हाय एवरीवन। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाह रहा हूँ कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स करके कुछ होता नहीं है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर फंड का नाम मेरे से सुनना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। अ, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजने में बहुत टाइम गवाया है। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागना इज़ अ लूजर्स गेम। तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बर्बाद होना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से आप अंबानी या राकेश झुनझुनवाला नहीं बन पाएंगे। इसमें आप इन्वेस्ट इसीलिए करते हो ताकि आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहे, आपका कैपिटल जो है वो इन्फ्लेशन से बचा रहे। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। एंड आप अमीर या बहुत ज़्यादा वेल्थी अपने बिजनेस में या अपने जॉब से ही कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। एंड उस प्रोसेस में they make a lot of mistakes. So this is only to help you in correcting your mistakes. तो यहाँ पे बहुत लोग आए होंगे कि ये वर्ड सुनने की क्या मैं पराग पारेख फंड रेकमेंड करने वाला हूँ, तो एब्सोल्युटली नॉट। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका फर्स्ट वीडियो होगा भी नहीं। आपने पहले शायद 10-15 वीडियोस सुने ही होंगे, और सब में आपको ये वर्ड, ये फंड तो बहुत कॉमनली सुना होगा। तो अगर आप उस रीज़न से आए हैं कि आपको बस कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन बायस आप अपना फुलफिल करना चाहते हैं कि क्या ये भी वही फंड का नाम ले रहा है, तो यस नो, मैं ऐसा बिल्कुल वो फंड तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा। इनफैक्ट आप आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी फंड हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो फंड मैं रेकमेंड नहीं करने वाला। तो if that is the reason why you are here, then I'm sorry, you can probably leave. This video will not be helpful for you. But अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपका पैसा, तो यू कैन स्टिक विथ दिस वीडियो एंड कंटिन्यू टिल द एंड। तो यूजुअली आप कोई भी इन्वेस्टर जब स्टार्ट करता है तो वो या तो कोई आर्टिकल पढ़ लेगा, 5 स्टार फंड्स देख लेगा, उसमें से एक दो वीडियोस देख लेगा कि कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो उस फंड में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देगा। अगर कोई यहाँ पे अपना रिसर्च खत्म कर दे तो वो, तो मैं बोलूँगा फिर भी इन अ बेटर पोजीशन है, क्योंकि वो बस चूज कर लिया और बस इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया, एसआईपी करना चालू कर दिया। बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऐसे होते नहीं है, वो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, और ज़्यादा दिमाग होने से कन्फ्यूजन होता जाता है। तो क्या करते हैं भैया, 15-20 यूट्यूबर्स का वीडियो देखेंगे, इस साल का देखेंगे, पिछले साल का देखेंगे, और सारा कैलकुलेशन करेंगे, रोलिंग रिटर्न्स, ये रिटर्न्स, वो रिटर्न, अल्फा बीटा गामा, ये रिटर्न देखने के बाद भी आ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। आप फिर से 2-3 फंड लोगे, और उसके बाद आ, आपको लगेगा कि हाँ, अभी मैंने परफेक्ट पोर्टफोलियो बना लिया है। 2 दिन के बाद कोई और नया वीडियो आएगा, फिर से आप देखोगे अरे यार मेरे पास तो फोकस्ड फंड तो है नहीं, एक फोकस्ड फंड ले लेते हैं। फिर से आप देखो पाना, अरे यार मैंने बेस्ट पोर्टफोलियो अभी बना लिया है। फिर से कुछ दिन के बाद कोई नया यूट्यूबर और कुछ बोलेगा, स्मॉल कैप नहीं है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, यंग हो तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, तो आप स्मॉल कैप ले लिए। कुछ लोग तो सिर्फ स्मॉल कैप ले लेते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स रेकमेंड भी करते हैं, हाई या यंग है तो मैक्सिमम एलोकेशन स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, और कभी भी आपका कॉन्फिडेंटली आप इन्वेस्टिंग कर नहीं पाओगे। आपके पोर्टफोलियो में 5, 10, 15 फंड्स होंगे, आप सब में 500-1000 रुपए डालोगे, तो तो इससे क्या होगा ना, आपके फंड का कभी ओवरऑल आपका फंड जो है वो विनर या बेस्ट या हाईएस्ट रिटर्न नहीं देने वाला। तो ये सब गलतियां ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो अब क्या है कि अब मैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, लविंग यूट्यूबर्स के बारे में चुगली करने वाला हूँ। तो अगर आपको बुरा लगने वाला है तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये यूट्यूबर्स आपकी भलाई करे या ना करे, आपको पढ़ाए लिखाए या ना करे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनका प्रायोरिटी आप नहीं हो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इनका प्रायोरिटी क्या है कि पैसा बनाना। कैसे कैसे पैसा बनाते हैं ये लोग? ये लोग बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज बेचेंगे।
ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो कोर्स नहीं बेच रहा। प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, मॉडल पोर्टफोलियोज बेचेंगे, एनएफओज, बहुत प्रमोशन होता है यहाँ पे। और या तो कोई फंड हाउस ही प्रमोट कर देगा कि भैया आप हमारा प्रमोट कर दो। तो इसमें क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, आप उधर कॉन्फिडेंटली अपना पैसा लगा नहीं पाओगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंटली लगाना है तो आपको थोड़े बेसिक नॉलेज होने चाहिए, जो नॉलेज आपको इन यूट्यूबर से नहीं मिलेगा। और मैं जब बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि रोलिंग रिटर्न कैसे निकालते हैं या शार्प रेशियो का मतलब क्या होता है। तो ये लोग बहुत सिखाएंगे और कोर्स भी बेचेंगे आपको। मैं ये सब चीजें, आपको कॉमन सेंस जो है, जो क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, वो क्वेश्चंस मैं आपको हेल्प करूंगा, ताकि आप जो पैसा डालो वो कॉन्फिडेंटली डालो। आपको कल कोई नया वीडियो देखोगे, आप वो उस फंड के पीछे भागना आप बंद कर दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सीरियस इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको एडवाइस जो है वो यूट्यूबर से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको एक एडवाइजर ही लेना चाहिए, सीरियस इन्वेस्टिंग अगर आप करने का सोच रहे हो तो। और बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, और बहुत सारे एडवाइजर्स बस नाम के ही एडवाइजर्स हैं, आपका लूटना ही चाहते हैं वो। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फी ओनली इंडिया। तो वहां पे जाके यहाँ कुछ वहां पे आपको मिल जाएंगे एडवाइजर्स, और आप वहां पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो। एक, या, 1 सेकेंड। या, तो फी ओनली इंडिया एडवाइजर्स के आप हेल्प ले सकते हो। वो वन टाइम फी चार्ज करेंगे और आपको सॉलिड प्लान बनाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट हाँ, अब मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आपको जो आपको मन करता है आप कीजिएगा। तो मैं डिफरेंट कैसा हूँ, मैं भी तो यूट्यूबर ही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं है, बस मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। एंड मैं हार्डली 5 या 10 वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको मेरे को जितना पता है सब आपको बता दूंगा। तो उससे आप अंबानी और झुनझुनवाला तो नहीं बन पाओगे, बट आप गलतियां करने से बच जाओगे। तो एज आई सेड, मैं सिर्फ 5 या 10 वीडियो बनाने वाला हूँ और कोई प्रमोशन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेके आपके पास नहीं आ रहा। तो यहाँ पे, हाँ, तो पराग पारेख फंड ये सबका फेवरेट फंड है। ऐसा कोई यूट्यूबर ही नहीं होगा जो ये फंड का नाम आपको रेकमेंड नहीं किया होगा। और ये लोग क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि ये सेफ है यार। अगर कोई पराग पारेख ना रेकमेंड करे तो फिर तो वो तो गलत ही होगा यूट्यूबर। तो उनके लिए भी सेफ है। आप भी कंफर्मेशन बायस के लिए आ रहे हो, आपने पराग पारेख पहले से लिया रखा है। आपको बस कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ये यूट्यूबर भी वही बोल रहा है। तो वही बोलेंगे लोग, और उनको तो अपना सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ाना है, व्यूज बढ़ाना है। तो ऐसा कुछ वो बोलेंगे ही नहीं जो जो आपका कॉन्फिडेंस उनमें कम करे। तो ये तो सच आपको जानना जानना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि ये फंड में भी क्यों नहीं काम करे इन फ्यूचर। तो पराग पर एक फंड जो है, ये राजीव ठक्कर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द फंड मैनेजर ऑफ दिस फंड। ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर एंड ही इज हेल्पिंग हिज इन्वेस्टर्स। बट आपको ये जानना है कि ये पहले फंड मैनेजर नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर्स आए हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया में ही आप अगर आपको देखना है तो 10 साल पहले की बात है, सेम ब्रिलियंस के साथ और एक फंड मैनेजर थे, प्रशांत जैन, आज भी हैं। तो ही वॉज द नोन द सेम, आज के राजीव ठक्कर उस टाइम के प्रशांत जैन थे। तो आज उन तो आपको देखना है कि 10 साल पहले के फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का हालत क्या है, वो आज आपको देखना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बेस्ट परफॉर्मिंग में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अ, तो कुछ फंड्स के नाम अगर बोलना था तो एच डी एफ सी टॉप 200 करके ये फंड हुआ करता था। तो क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी करके ये फंड हुआ करता था। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी करके फंड हुआ करता था। अगर इंटरनेशनल फंड्स के बारे में आपको जानना है तो आर्क इनोवेशन फंड्स है। ऐसे बहुत सारे फंड्स जो उस टाइम के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे। आर्क इनोवेशन तो अभी भी है। तो आपको जानना है कि वो सब बेस्ट म्यूचुअल फंड का आज हालत क्या है, वो आपको, अगर आपको देख देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड में तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये सब बेस्ट होते हैं एक टाइम तक, ये लोग पूरा अच्छा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि ये फंड इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि हर आदमी सिर्फ यही फंड के बारे में आपको बोलेगा। इस फंड के एयूएम इतना बढ़ जाएगा, फंड मैनेजर को इतना ज्यादा पैसा हैंडल करना पड़ेगा कि वो रिस्क लेना ही बंद कर देगा, वो सेफ खेलना फिर शुरू कर देगा। और जैसे ही वो सेफ खेलना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, आपका रिटर्न्स कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतने सारे लोगों का पैसा डूब जाए। वो रिस्क लेना कम रिस्क लेना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होता है, ये सारे फंड अच्छे करते हैं एक पॉइंट तक, उसके बाद धीरे 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 इनका परफॉर्मेंस कम होते जाता है, खराब नहीं होता, कम होते चला जाता है एक point। उसके बाद फिर अब 10 साल के बाद देखोगे, बता रहे यार यार फंड तो बर्बाद हो गया, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने एक्सपेंस रेशियो 10 साल तक आप पे करते रहे। वो एक्सपेंस रेशियो दिखता 1% है, पर अगर आप 30 साल तक कंपाउंड कर ले, तो आपका 25% उड़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स के हिसाब से दूं, तो अगर आप 30 साल तक, अगर आपको 1 करोड़ रुपए बन सकता था, तो आप 75 लाख ही बना पाओगे, 25 लाख आप बस गवा दोगे। 25 लाख गवा दोगे जस्ट बिकॉज आप एक फंड के साथ टिके रहे, बिकॉज इट वॉज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। 30 साल के बाद वो बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं रहा, तो 30 साल का जो ड्यूरेशन है, एक एक परसेंट वो लेते चले आ रहे हैं, वो 30 साल में कंपाउंड होके 25%, मतलब अगर आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होता, तो आपका 25 लाख रुपया गया। तो इसी एक रीजन की वजह से हमें जानना चाहिए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड से तो शायद दूर रहना ही मे भी बेटर है। फ्यूचर का किसी को नहीं पता, और ये यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल नहीं पता। तो हाँ, अब अगर आप बोलेंगे यार मेरी बात क्यों सुन रहा है यूट्यूबर्स में, अगर अगर आपको लग रहा है कि भाई यूट्यूबर्स इतना ही कॉन्फिडेंट है कि ये फंड जो है वो करेगा फोड़ेगा फ्यूचर में, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही बता दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करती है वो। ठीक है, तो आप खुद देख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप ऑब्वियसली आपसे ज्यादा स्मार्ट है, यूट्यूबर से ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना पैसा कहाँ लगा रही है वो आप ध्यान से देखो। स्मार्ट मनी वो कहाँ जा रही है वो आप देखो। वैसे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। फिर फिर भी बहुत सारे फैंस अभी भी होंगे, अभी अभी भी अगर वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं यार, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ तेरे आंसर से। आ, मेरे को तो पारंपरिक अभी भी बेस्ट लगता है, आप मेरा ये कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं पाओगे। तो मेरे को तो बस इतना ही बोलना है कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में क्या सिर्फ यही एक फंड है? मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, नहीं है। आपने पराग पारिक के अलावा भी और 2-3 फंड तो पक्का लिया हो आपने। क्यों? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, तो सिर्फ एक फंड ही क्यों नहीं रखा? तो जस्ट बिकॉज आपको ही पता है यार, अगर मैं गलत हो गया तो 2 फंड और हैं, अगर ये गलत हो गया तो और 2 फंड है। तो यही आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका दिख जाता है कि आपके कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड इसका बहुत कंसिस्टेंट है, अच्छा है। बट आप इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं कि आप अपना सारा पैसा एक फंड में डाल दे। आप बोलोगे नहीं यार, मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए डाल रहा हूँ। सारा पर एक तो फ्लेक्सी कैप है, मेरे को लार्ज कैप भी चाहिए, मुझे स्मॉल कैप भी चाहिए, मिड कैप भी चाहिए, फोकस्ड भी चाहिए, इसलिए मेरे पास 4-5 फंड है, इसलिए मैं पारक पारक के अलावा और भी फंड ले लिया। तो इन सबको तो मेरे को यही करना बोलना है कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड 30-40-50 कंपनियों में डालता है, तो आपके पास 4-5 फंड होंगे, तो आप ऑलरेडी 200-300-400 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होगे। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। और इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ये फोमो इफेक्ट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं मिस कर जाऊंगा, तो मुझे हर फंड में हर कैटेगरी में एक एक फंड चाहिए। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप, जैसे मैंने बोला, 1% 30 साल के लिए पे करते रहो। तो अगर आपको मेरा बात कुछ भी सेंसिबल लग रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो भाई मैं तो ये ऐसा ही ज्ञान देने वाला हूँ, आप बंद कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब ये जो यूट्यूबर्स है, ये जो एनालिसिस करते हैं, ये हर साल अलग अलग फंड लेके आते हैं, मोस्टली अलग अलग फंड। अब तो पराग पर एक है, तो 2-3 सालों से एक ही फंड का नाम जप रहे हैं ये लोग। तो आपको समझना चाहिए, अलग हर साल क्यों बना रहे हैं यार? अगर पराग पारिक ही है तो वही कंटिन्यू करो ना, वो एक वीडियो बोल दो कि भाई भाई वही एक फंड ही है। क्योंकि उनको पता है कि आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहे जितना भी कोर्स बना ले, शार्प रेशियो एक्सप्लेन कर ले, क्या है और क्या है, जितने भी रेशियोज हैं एक्सप्लेन कर दे, रोलिंग रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स, वैल्यू कॉन्ट्रा, जो बकना है बकले। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये सब पढ़ लो। आप या तो स्टूडेंट हो गया, जॉब कर रहे होगे, आप अपना पार्ट टाइम में ये सब इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे होगे। आप जितना भी सीख लो, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि आप खुद से डिसीजन लो। आप आओगे फिर से यूट्यूब के पास ही,
और फिर अपनी एडवाइस तो यहीं से लेना है, कंफर्मेशन तो यहीं से आपको करनी है। तो उनको पता है, तो इसीलिए वो हर साल वीडियो बनाते जाएंगे और हर साल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना वीडियो के बीच में प्रमोट करके भी चले जाएंगे। अब ऐसा कोई भी वीडियो उठा लो, प्रोडक्ट प्रमोशन होता है उसमें, एक एक भी वीडियो नहीं है जिसमें प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं होता। कोई अगर अम, पर इनफैक्ट अगर यही सब यूट्यूबर्स का अर्ली स्टेजेस में अगर आप वीडियोस देखोगे, उसमें वो लोग फिर भी अच्छे एडवाइस देते थे। अभी तो बस सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन ही होता है और कुछ होता नहीं है उन सब वीडियोस में। वो जानते हैं कि भैया यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, हर दिन देखेंगे, हर दिन मार्केट गिरा क्यों, मार्केट उठा क्यों, मार्केट क्या बोलूं। तो ऐसे पैसा तो नहीं बन सकता भाई। अगर आप हर दिन इनके वीडियोस के साथ अगर आप सीरियसली लो तो। अगर सीरियसली नहीं लोगे तो वीडियोस मत ही देखो। अ, तो हाँ, तो वाई डज दिस नॉट वर्क, ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के पीछे जाने से क्यों नहीं, या इनफैक्ट कोई भी फंड एनालिसिस काम इज यूजलेस, सिंपली बिकॉज ये सब पास्ट डेटा के बेसिस पे ये लोग अपना डिसीजंस आपको बता रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट कितना है, वोलेटाइल कितना था, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना था। तो आपको जानना पड़ेगा ये जो फंड्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके वजह से ये सब नंबर्स आते हैं। तो ये स्टॉक्स तो कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला, ये तो फंड्स हाउस चेंज कर सकते हैं स्टॉक्स, इक्विटी डेट रेशियो चेंज कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, मैक्रोस के डिसीजन पे चेंज कर सकते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क ले सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको जो फंड चाहिए, तो आप तो सिंपली हाईएस्ट रिटर्न आपको चाहिए। तो हाईएस्ट रिटर्निंग फंड का जो डेटा है वो तो फ्यूचर में है ना भाई। यही सिंपल कॉमन सेंस आपको समझना चाहिए। ऐसा कोई यूट्यूबर फ्यूचर का डेटा आपको दिखा नहीं सकता। ये सारे यूट्यूबर्स पास्ट के डेटा के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलत बात है। आपको जो 20 साल में जो आपको पैसा कमा के देगा वो तो फंड फ्यूचर में पड़ा हुआ है, उसका स्ट्रैटेजी तो फ्यूचर में पड़ा हुआ है। आप पास्ट के रिटर्न्स देख के आप अपना डिसीजन, फ्यूचर का डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। यही कॉमन सेंस आपको अपने अंदर लाना है कि आप पास्ट डिसीजंस के बेसिस पे फ्यूचर का कोई भी डिसीजन, फ्यूचर में क्या क्या इन्वेस्ट करोगे उसका कोई भी डिसीजन आप ले नहीं सकते हो। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि तो फिर करे तो करे क्या। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, बट ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है शायद, तो और उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल बता दूंगा कि वो फंड मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिए, तो उससे मुझे पता चले कि मुझे वीडियो बनना भी है कि नहीं। अगर ये वीडियो यूजलेस है तो फिर और एक आधा घंटा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता मुझे। तो आप बस 100 लाइक्स या 100 कमेंट्स दे दीजिए, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस बता दीजिए कि भैया आपको मेरा कंटेंट सेंसिबल लगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू गिव यू एन एडवाइस वेयर आपका जो डिपेंडेंस है किसी और पर्सन पे वो कम हो जाए। और जितना आपका डिपेंडेंस यूट्यूबर से या किसी और पे कम हो जाए, आप अपना डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। तो दैट इज माई एम। So I hope you liked it. So if you liked it, do hit a like or a comment so that I know and I can make a next video. Thank you.